नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल ने ओवैसी ने दमदार एंट्री कर ली है और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि ओवैसी की पार्टी हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन कर पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में उतरेगी। अब इन दोनों के गठबंधन से टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक पर कड़ा प्रहार हो सकता है। तो बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये बहुत बड़ा ऐलान हो गया है, ओवैसी और हुमायूं कबीर एक साथ आ रहे हैं चुनावी मैदान में। ये ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, पहली चीज तो ये, जैसे ही ये आज घोषणा हुई कि इन लोगों के बीच अलायंस होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बंगाल के चुनाव में किसी ने जो है आग लगा दी। अब लग रहा है कि चुनाव जो है वो अपने उफान पे है। खबर आई नहीं कि टीएमसी के तमाम लीडर मीडिया वालों को बुला बुला कर इस तरह का बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने भेजा है, ये उगाही मास्टर है, ये पैसे लेकर के आया है, ये बीजेपी की बी टीम बनाने के लिए आया है, मुसलमानों के वोट को तोड़ने आया है। तरह तरह के आरोप, तरह तरह की चीजें। अरे बाबा, ये डेमोक्रेसी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी जाकर के लड़ सकती है। आज खबर आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले वो असम में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। भाई, असम में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उसको किसी कांग्रेस ने पैसे दिए क्या चुनाव लड़ने के लिए? ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में जाकर के चुनाव लड़ सकती है। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ऐसा साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि ये जो 4 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर, ये सारे जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां बड़ी मुश्किल होने जा रही है ममता बनर्जी को। और ये जो बेसिकली तो टीएमसी में ही थे हुमायूं कबीर, वो चुन चुन के टीएमसी के लीडर को ही टिकट दे रहे हैं। लीजिए, अब मसला यूं फंस रहा है कि मुस्लिम वोट और मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में अगर ममता बनर्जी का वोट मुसलमानों का कटा तो ममता बनर्जी तो फिर वो जादुई आंकड़ा वो पहुंच नहीं पाएगी। क्योंकि आज देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है कि आज एक सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जो निकलेगा, वो 60 लाख जो डाउटफुल, जो पोटेंशियली जिसके ऊपर बातचीत चल रही थी, जिसकी सुनवाई जो है जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे थे, वो 28.5 लाख नाम का जो है आज क्लियरेंस हुआ है। बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वोट्स उसमें कट रहे हैं। अब कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी का ये जो पूरा एसआईआर का जो प्रपंच था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। मतलब पिछले 2 महीने में ममता बनर्जी ने एसआईआर को मुद्दा बनाकर जो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, वो नैरेटिव, वो टाइम, वो पूरा का पूरा फोकस एसआईआर का वो इनके खिलाफ चला गया। अब दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी को अब दूसरी लाइन जो है लेने की बात हो रही है। आज कोई 16 मिनट का कोई वीडियो इन लोगों ने जारी किया है टीएमसी। अब देखिए, उसमें जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को दिखाया गया है, बिल्कुल दैत्याकार आंख जो है उससे लाइट्स निकल रहे हैं कि जैसे कोई और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नहीं, उसको काले में जो है वो दिखा करके आपने उसको ये कर दिया, क्योंकि आपको डर लगता है कि सीधे सीधे मोदी के ऊपर अटैक करना। एक्सपेरिमेंट इस चुनाव में ही देखे जा रहे हैं। पिछली बार इस तरह का कुछ भी ऐसे वीडियोस वगैरह नहीं शेयर होते थे टीएमसी। वो इसलिए क्योंकि इस बार ममता बनर्जी बैकफुट पे है। आपने देखा, कल इन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी कहां, भवानीपुर के अंदर इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की तो वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि एक एक कार्यकर्ता एक एक वोटर के पास जाएगा। मतलब इस तरह की चीजें ममता बनर्जी पहले नहीं कहा करती थी। ऐसा उनको लगता था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है।
चीजें उनके हाथ से निकल रही हैं, इसलिए अब कार्यकर्ताओं के ऊपर भी ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि भाई आप एक एक जगह पर, जब आपकी ऐसी स्थिति, ऐसा खौफ, ऐसा डर आपको अपने घर क्षेत्र में, आपके गृह क्षेत्र में, भवानीपुर जहां आपका घर है, वहां आपको जब ये डर सता रहा है तो बाकी पूरे बंगाल में क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो भवानीपुर का जो मसला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने पिछली बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था, उसको उतार दिया है। कुछ आंकड़े भी आप समझ लीजिए। पिछली बार ममता बनर्जी एक बहुत ही कमजोर उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रही थी और 58,000 वोट से जीती थी, जब वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर थी। एक तो चीफ मिनिस्टर और ऊपर से बाई इलेक्शन और उम्मीदवार भी बड़ा कमजोर, तो आप तो उसमें 58,000 वोट से जीत गई, लेकिन अब 45,000 वोट तो कट गया और 14,000 जो है वो अभी डाउटफुल में है। अब आज शाम में जो सप्लीमेंट्री लिस्ट निकलेगा उसमें कितने लोग जुड़ते हैं तो वो मालूम चलेगा। ये लंबा, इसका मतलब है कि 45,000 से किसी भी हाल में ये 50,000 वोट जो है वो कटेगा। अब एक और आंकड़ा जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद अभी लोकसभा चुनाव भी हुआ। लोकसभा के चुनाव में भवानीपुर में जितने वोट पड़े इस कंस्टिट्यूएंसी में, जो 58,000 वोट से आप विधानसभा जीती थी, वो मार्जिन आपका जो है वो घट के मात्र 8,000 रह गया। मतलब 58,000 वोट से आप विधानसभा जीतती हैं, लोकसभा में वो दायरा घट के 8,000 पहुंच जाता है और मालूम चल रहा है कि 50,000 वोट कट भी रहा है। मतलब ममता बनर्जी का जो खुद का सीट है वो फंसा हुआ है। तो अब आप ये देखिए कि इस सीट के बारे में हमने इसलिए बातचीत की कि जब ममता बनर्जी खुद अपने गृह क्षेत्र में, अपने होम कंस्टिट्यूएंसी में ये मामला फंसा हुआ है, तो ये जो ममता बनर्जी जो पूरी तरीके से मुस्लिम वोटों के आधार पे सरकार बनाते आई हैं, अब ओवैसी और हुमायूं कबीर ये एक साथ आते हैं और आगे इनकी अंडरस्टैंडिंग अब्बास सिद्दीकी से जब होगी तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम वोट में बंटवारा होना तय है। उम्मीद है क्योंकि अभी ये भी ऐलान किया गया है कि 25 तारीख को यानी कि परसों एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें कई बड़े ऐलान किए जाएंगे। चुनाव को लेकर क्या है दोनों पार्टी की रणनीति, उसको लेकर बताया जाएगा मीडिया से। क्या आगे कुछ और बड़े फैसले लिए जाएंगे जिसमें मंथन चल रहा है? देखिए, जो लग रहा है कि बंगाल के अंदर वही नैरेटिव ओवैसी लेकर के जा रहे हैं, वहां तो ये अकेले थे, यहां इनके पास पॉपुलेशन भी है, इलाका भी है, सिचुएशन भी है, और जो नैरेटिव इन्होंने बिहार में वो लेकर के गए वही नैरेटिव लेकर के ये बंगाल में जा रहे हैं। क्या, लेकिन आपने बताया, लेकिन क्या समर्थन है, समर्थन मिलेगा? देखिए, बिल्कुल समर्थन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये क्या कहने जा रहे हैं 25 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आज जो मैं कह रहा हूं यही नैरेटिव वो लेकर के जाएंगे। और वो क्या है? वो सीधा सीधा है कि भाई मुसलमान क्या दरी बिछाएगा, एक डिप्टी सीएम मुसलमान घोषित कर दो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू से कि भाई आप जो है हमें एक डिप्टी मुस्लिम सीएम दे दो, आप इसकी घोषणा कर दो कि सरकार बनने के बाद एक मुस्लिम जो है सीएम बनेगा और हमको हमारी जनसंख्या के मुताबिक हमें इतना रिप्रेजेंटेशन दे दो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये ओपन जो है उनको ऑफर दिया जाएगा। नंबर 2, मुसलमानों से ये यही अपील करेंगे कि ये हर बार हमारे वोट से मुख्यमंत्री बनती है और चुनाव के बाद हमें छोड़ देती है। हमें क्या देती है? तो हमें दे देती है कि भाई वजीफा दे दो, तो भाई जो अजान लगाने वाले मौलवी मौलाना है उनको कुछ पैसे दे दो, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं? नहीं है। तो ये बात कि हमें सिर्फ यहाँ पे दरी बिछाने के लिए बिठाया जाता है, ये नहीं चलेगा। नंबर 3, जो सबसे बड़ी चीज है कि मुसलमानों के अंदर ममता बनर्जी को लेकर के एक अविश्वास पैदा हुआ है। जितने भी क्रूशियल मुद्दे आए, जैसे सीए,
ममता बनर्जी ने कहा नहीं लागू होने देंगे, बंगाल में लागू है। इन्होंने वक्फ के ऊपर कहा वक्फ जो है वो लागू है। आपने कहा कि भाई किसी भी खून बह जाएगा लेकिन हम वक्फ के प्रॉपर्टी को जो है उस कानून को लागू नहीं, अब होना करना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि हर बार जब भी इस तरह का जो मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा आया, ममता बनर्जी ने बड़े बड़े वादे तो किए, बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन मुसलमानों को अंततोगत्वा निराशा ही हाथ लगी। तो ये जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो ममता से नाराज है वही इनके समर्थन में आएगा और बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीके से ये जो टिकट का बंटवारा कर रहे हैं, टीएमसी के लोकल नेताओं को टिकट दे रहे हैं, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करने जा रहा है। बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में 30% मुस्लिम वोट बैंक जो काफी असर डालता है और ममता बनर्जी इन्हीं के सहारे वोट बैंक की राजनीति भी करती है। मुसलमानों का समर्थन जबरदस्त ममता बनर्जी को मिलता आया है, लेकिन इस बार ममता के मुस्लिम वोट बैंक पर कड़ा प्रहार करने की तैयारी है। एक तरफ ओवैसी खड़े हैं और उन्हीं के साथ हुमायूं कबीर भी हाथ में हाथ मिलाकर इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बड़ा ऐलान कर दिया गया है। हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में गठबंधन जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने जा रहा है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।